ये सब कर करके थक गई हूं मैं। आप लोग समझते क्यों नहीं कि गलती करने का अधिकार मुझे भी है? और गलती ही सही, लेकिन मैंने अथर्व से प्यार किया था। बेहद प्यार करती थी मैं अथर्व से। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अनुप्रिया, संपदा सच कह रही है, ये सच है। नहीं कल्याणी, मैं संपदा को बचपन से जानती हूँ। भाई आप कुछ नहीं जानती, मैं अथर्व से प्यार करती थी। माई, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। चलो यहाँ से। संपदा, तुम मल्हार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं अथर्व से तब से प्यार करती थी जब मेरा और मल्हार का रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। एक बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आओ साहब हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मैं और मेरी आई इस घर में ऐसे जीते आ रहे हैं जैसे अब माई जी रही हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे हम आओ साहब की, और ऐसे में आओ साहब के पसंद किए हुए लड़के के साथ शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कल्याणी। ये संपदा फोन ही नहीं उठा रही है। इसका मतलब उसकी मेडिटेशन क्लास शुरू हो गई होगी। कहा तो था उसने। खैर, कुछ और भी तो कहा था उसने। अरे हाँ, आज कल्याणी का बर्थडे है। घर पे अकेली होगी बेचारी। एसी मार्केट से उसके लिए कुछ ले लेता हूँ ना। लेकिन जब तुम्हारी शादी मल्हार जी से हो गई थी, तब तो तुम अपना रिश्ता तोड़ सकती थी ना? मैंने रिश्ता कब का तोड़ दिया था कल्याणी? कब का तोड़ दिया था? मल्हार के साथ शादी करने के बाद मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। मैं मल्हार से बेहद प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी कि मैं अथर्व के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तो अथर्व ही था जो मुझे भूलने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता रहा, मुझे घर से भगा ले जाने की कोशिश करता रहा। गोवा में भी मैंने उसे यही समझाने की कोशिश की कि अब मैं मल्हार के साथ हूँ, मेरी मल्हार के साथ शादी हुई है, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना ही होगा। साखर पुड़े वाले दिन भी मैंने यही कहा उससे कि तुम नेहा के साथ शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो मैं साकरपुड़ा की रस्म किसी और के साथ कैसे कर सकता हूँ। मैं नेहा से प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और आखिरी बार जब मैं उसे खंडर में मिलने गई थी, तब भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। पहले बता देना चाहिए था ना, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन मैं एक बात समझ गई थी कि उसका प्यार अब पागलपन की हद पार कर गया था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे भूलने के लिए तैयार ही नहीं था कल्याणी। शपथ संपूर्ण, ये क्या बोल रही हो तुम? भगवान के लिए शांत हो जाओ अथर्व, यही सच है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। उस दिन जब तुम अथर्व की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मेरे पास मदद मांगने आई थी, तब मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा अथर्व हमारे गुजरे हुए कल के बारे में सबके सामने ना बता दे, इसलिए मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि वर्षा ही उसकी गर्लफ्रेंड है, ताकि तुम इस पहेली को सुलझाने में उलझी रहो
और मुझे थोड़ा समय मिले अथर्व को समझाने के लिए। कल्याणी, मेरी बात का यकीन करो, मैं सिर्फ और सिर्फ मल्हार से प्यार करती हूँ। और अब मैं और मल्हार हमारे होने वाले बच्चे के साथ पूरी जिंदगी सुख और शांति से बिताना चाहते हैं। तुम उसका दिल रखने के लिए उससे मिलती रही और उस सबका नतीजा ना आज हम सब यहाँ देख सकते हैं। और जब अथर्व ने पहली बार तुम्हारे साथ भागने की बात की थी तब तुम्हें उसे एक थप्पड़ लगा देना चाहिए था। हाँ, हुई है मुझसे गलती, थी मेरी गलती। मेरी गलती यही थी कि मैंने अथर्व के इस पागलपन को बढ़ावा दिया। बस संपदा को हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना। तुम होती कौन हो मेरे और संपदा के बीच में आने वाली? हाँ, भगवान के लिए मान लो अथर्व, जिस दिन से मेरी और मल्हार की शादी हुई उस दिन से हमारा ये रिश्ता टूट चुका है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। वो तुम क्यों बोल रही हो ऐसा? क्यों बोल रही हो बार बार कि हमारे बीच में प्यार नहीं है? हमारे बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। समझी तुम? ओह गॉड, कैमराज मैं लगा चुकी हूँ। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और घर वालों के सामने मैं सारी सच्चाई ले आऊंगी। देखो अथर्व, ये गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ, और संपदा जो भी कह रही है ना वो सही कह रही है। मान लो उसकी बात। क्या है ये? मुझे यहाँ फंसाने की साजिश चल रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। संपदा सिर्फ मेरी और संपदा को किसी और की मैं होने नहीं दूंगा। नहीं अथर्व, अथर्व नहीं, अथर्व, सोचना भी मत इस बारे में। अथर्व, भाई मुझे हमेशा से लगता था कि संपदा को मैं अपने लिए एक न एक दिन जरूर बना लूंगा, लेकिन इस कल्याणी की वजह से यार मेरा साथ सबके सामने आ गया। आज एक बार फिर मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। हाँ? देखो अथर्व, देखो संपदा को छोड़ दो, उसकी कोख में बच्चा है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, हाँ, यहाँ जो कुछ हुआ है ना उसकी कानों का किसी को खबर नहीं होने दूंगी, लेकिन भगवान के लिए संपदा को छोड़ दो। नहीं 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 माई नहीं, आज मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, किसी की नहीं सुनूंगा मैं। नहीं,
मेरी कसम है, कल्याणी को छोड़ दो। तुम दोनों बहनों ने जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। अरे पूरी जिंदगी की वाट लगा दी है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, अतः प्लीज संपदा को छोड़ दो अतः। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज संपदा को छोड़ दो अतः, प्लीज। मैं जो कहूंगा तुम वो करने के लिए तैयार हो? हाँ, कुछ भी। तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।